तो गाइस हम लोग खुसरो बाग के गेट पे आ चुके हैं और ये रहा सामने उसका गेट। आपको इसके अंदर लेके चलते हैं। ये रहा पार्क का नक्शा, यू आर हियर। तो हम लोग यहाँ पे हैं अभी। तो गाइस जो ये सामने मकबरा दिख रहा है ना, ये खुसरो की माँ का मकबरा है और इसके बगल में खुसरो की बहन का मकबरा है और फिर तीसरे नंबर पे खुसरो का खुद का मकबरा है। चलिए आपको आगे से दिखाता हूँ। लोग अंदर चलने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताना चाहूँगा जो कि मुझे पता है। तो ये जो खुसरो बाग है और इसके अंदर जो मकबरे बने हुए हैं, यहाँ पे 3 मकबरे हैं। एक खुसरो का मकबरा है और एक उसकी बहन का मकबरा है और एक उसकी माँ का मकबरा है। तो ये जो आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, अभी धूप की वजह से नहीं दिख रहा है, ये जो पीछे दिख रहा है ना, ये उसकी माँ का मकबरा है और इसके जस्ट बगल में उसकी बहन का मकबरा है जिसका नाम था निशार बेगम और उसकी माँ का नाम था शाह बेगम और खुसरो का पूरा नाम था अमीर खुसरो। यहाँ पे उनके मकबरे बनवाने का रीज़न ये था कि जो खुसरो था तो वो जब मतलब वयस्क हो गया या 18 प्लस हो गया तो उसने राजा बनने के लिए अपने पापा से विद्रोह कर दिया। जब उसने विद्रोह कर दिया अपने पापा के खिलाफ़ तो जहांगीर ने उसको यहीं पे बंद करवा दिया था खुसरो बाग के अंदर ही, ठीक है। और उसका विद्रोह रुका नहीं था लेकिन और 1622 को मरवा दिया। तो गाइस ये रहा इसका फ्रंट व्यू और यहाँ पे इसके बारे में डिटेल्स दी हुई है कि ये किसका मकबरा है और एक मकबरा वो है और एक मकबरा उसके आगे है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मकबरे बने हुए हैं, एक खुसरो का मकबरा है और एक उसकी बहन का मकबरा है और उसकी माँ का मकबरा है और इस साइड पे भी एक बना हुआ है बट उसके बारे में डिटेल्स नहीं दी हुई है। मैं अभी उसके पास जाके चेक करूँगा किसका है वो। आप ये जो सामने मकबरा देख रहे हैं ये जहांगीर की बेगम का मकबरा था। ये है उसकी कुछ डिटेल। मुग़ल सम्राट जहांगीर के समय में यहाँ कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण हुआ जिसमें उनकी पहली पत्नी मानबाई का मकबरा प्रमुख है जो कि आपके सामने है ये, ठीक है। उसके बाद जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो के जन्म के पश्चात मानबाई को शाह बेगम की उपाधि दी थी। इसी कारण इस मकबरे का नाम शाह बेगम का मकबरा है। मानबाई आमेर के राजा भगवत दास जो उस समय पंजाब के गवर्नर थे की पुत्री थी और राजपूत राजा मानसिंह की बहन थी। 1584 ईस्वी में उनका विवाह सलीम के साथ हुआ था और 1587 ईस्वी में उन्होंने खुसरो को जन्म दिया था। सलीम मुग़ल शासक जहांगीर के बचपन का नाम था। राजकुमार सलीम ने इलाहाबाद से ही अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। शाह बेगम ने 1603 ईस्वी में इलाहाबाद में अफीम की अत्यधिक मात्रा में सेवन करके आत्महत्या कर ली थी। वह पिता और पुत्र के बीच कड़वाहट को लेकर बहुत चिंतित और दुखी थी। उनकी कब्र इस बाग में निर्मित है जिसे बाद में खुसरो बाग के नाम से जाना जाने लगा। इस मकबरे का नक्शा जहांगीर के सबसे प्रमुख कलाकार अक्का रजा ने 1606 से 1607 ईस्वी के बीच तैयार किया था। यह एक 3 मंजिला इमारत है। इसकी छत स्तंभों पर खड़ी है जिसके ऊपर एक बड़ी छतरी। इसके ठीक नीचे शाह बेगम की कब्र स्थित है। मकबरे पर उत्कीर्ण अभिलेख जहांगीर के प्रसिद्ध लेखाकार मीर अब्दुल मुस्किन कलाम द्वारा बेल बूटों जैसे दिखने वाले अरबी लेख से सजा है, ठीक है। तो ये रहा मानबाई का मकबरा जो कि जहांगीर की बीवी थी।
ठीक है, अभी आगे वाले मकबरे पे आपको लेके चलता हूँ। पहले इसके ऊपर दिखा देता हूँ आपको, चलो। ये रहा कुछ। गाइस अभी हम मान बाई के मकबरे के ऊपर खड़े हुए हैं। ये रहा ऊपर तक, अभी हम लोग इसके ऊपर खड़े हुए हैं। अभी यार यहाँ पे तो ऊपर तो कुछ दिखाने के लिए है नहीं, नीचे से यह है जो है। अभी आपको मैं आगे लेके चलता हूँ उस साइड के मकबरे पे। तो गाइस ये है निशार का मकबरा, जो कि जहांगीर की बेटी थी। ठीक, अभी इसके भी ऊपर आपको लेके चलते हैं। पहले इसका दरवाज़ा दिखा दें। ये देखिए, इसी के अंदर बना हुआ उनका मकबरा। तो गाइस ये था निशार जी का मकबरा, और लास्ट में बना हुआ है खुसरो का मकबरा, जो कि मुझे सबसे छोटा लग रहा है देखने में, क्योंकि उनकी जो बेगम थी उनका मकबरा काफ़ी बड़ा था, और ये भी काफ़ी बड़ा ही है। और उनकी बेगम का मकबरा सामने, ये इसकी डिज़ाइन अलग है, इसका डिज़ाइन ऊपर से अलग है, और इसका डिज़ाइन तो बिल्कुल अलग है, जो कि सबसे मतलब मुझे तो छोटा लग रहा है यार देखने में। चलिए इसके पास भी लेके चलता हूँ आपको। तो भाई साहब ये रहा खुसरो का मकबरा, जहाँ पे कुछ व्यायाम कर रहे हैं लोग और कुछ लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे फव्वारा लगा हुआ था पहले, जब मैं पहले आया था तब चल रहा था, ये अभी तो बंद है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, स्मारक पर चढ़ना, लिखना एवं गंदगी सख्त मना है। ये रहा खुसरो का मकबरा की डिटेल्स। अब पढ़ लेना यार प्लीज़ पॉज करके। देखिए जैसे मैंने कहा था कि मुझे सबसे छोटा लग रहा है, आप उनके चबूतरे देखो, वो स्टार्टिंग से ही ऊपर है और इसका चबूतरा कितना नीचे है। ठीक, ये है खुसरो का मकबरा, जो कि जहांगीर का पहला बेटा था। और आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि जहांगीर का ही भाई था जिसने ताजमहल बनवाया था, शायद आप लोग जान गए होंगे, वो खुसरो का ही भाई था और जहांगीर का बेटा। नहीं जाने हैं तो मैं बता देता हूँ कि जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था आप लोग को तो पता ही होगा यार, इसने अपनी बेगम की याद में करवाया था। लोग अभी केवल एक लास्ट मकबरा बचा हुआ है जिसकी तरफ आपको लेके चलता हूँ। वो मुझे पता नहीं है किसका मकबरा है, लेकिन वहाँ पे चल के पता चल जाएगा क्योंकि लिखा होता है वहाँ पे। यहाँ पे शाम को ज़्यादा भीड़ होती है। अभी एक भैया बता रहे थे शाम को ज़्यादा भीड़ होती है। देख सकती है दो लड़के स्कूल का गोला मार रहे हैं। ये उनकी बेगम का मकबरा है सांजी जहांगीर की। गाइस ये है यहाँ का लास्ट मकबरा, जो कि वहाँ पे जाके ही पता चलेगा किसका है। यहाँ पे मुझे पता था कि 3 ही मकबरे हैं, लेकिन यहाँ पे चौथा मकबरा भी है, एक भैया ने बताया था अभी जब हम लोग आए थे पार्क के अंदर तब। तो भाई ये है इसकी डिटेल्स।
बीबी तमोलन का मकबरा। यहाँ स्थित चतुर्थ मकबरा तमोलन बीबी का है, जो परिसर के पश्चिम भाग में स्थित है। इस मकबरे में किसी प्रकार का लेख अंकित नहीं है। एक मान्यता के अनुसार यह मकबरा फतेहपुर सीकरी के इस्तांबुल के बेगम से संबंधित था। वही एक दूसरी अनुचित इस खुसरो बाग के किसी बहन के द्वारा निर्मित मानती है, परंतु उसको यहाँ दफनाया नहीं गया। केवल मकबरा बना हुआ है। तो ये सामने जो आपको दिख रहा है बैग टांगे हुए लड़का, ये इस मकबरे का मुआयना कर रहा है, जो कि मेरे मामा का लड़का है। अभिषेक इधर देखो, ये देखो इसमें है क्या अभिषेक? हटो, इसके अंदर कुछ है नहीं, खाली है। ऊपर चल के देखते हैं। इसके ऊपर जाने का रास्ता है शायद, मैं आपको लेके चलता हूँ। मस्त लग रहा है लेकिन यहाँ पे यार। इसका मेन द्वार है। एक द्वार ये है।